हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आई होप आप लोग की DSSB की तैयारी अच्छी चल रही होगी। DSSB पार्ट ए के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, पार्ट ए में 100 मार्क्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, GS है, विच इज़ वेरी वास्ट। अब आप कैसे करें, ये कन्फ्यूज़न सबको रहता है। तो देखिए, मैंने जो थोड़ा सा एनालिसिस किया था वो ये था कि DSSB के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो चाहे वो नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो। इसमें ना क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर हुए हैं। मैंने आपको एक बुक भी बताई थी, बुक लिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। उससे क्या है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेंगी। तो मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखा, तब मुझे पता चला कि कम से कम हर एक टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चंस रिपीट हैं। देखिए, एज इट इज़ रिपीट भी देखे हैं, आप मानेंगे नहीं। एज इट इज़ रिपीट मतलब जिनके ऑप्शंस भी चेंज नहीं है, कुछ में ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर दिए हैं और कुछ में मतलब जो बोलते हैं ना कि मेन बेस वही था और थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया। मतलब ऐसे टोटल अगर आप माने तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस 20 में से अगर मिल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि चाहे वो टीचिंग चाहे वो नॉन टीचिंग, DSSB ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, आपको उनके मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GS के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब 5 सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, हमें अपना सब्जेक्ट कंसर्न भी करना है। तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि हम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एक साथ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या करो, इनके ना डेज बांध लो, MWF TTS बांध लो, या 3 वीक में 3 स्टार्टिंग के 3 दिन अपने दूसरे सब्जेक्ट और अगले 3 दिन फिर अनदर सब्जेक्ट। देखिए, जैसे हिंदी इजी पड़ता है, एक मॉडरेट सब्जेक्ट उठा लीजिए, सपोज रीजनिंग, और थोड़ा सा एक वास्ट क्योंकि GS है उसको उठा लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जैसे शुरू के 3 दिन ले लेते हैं हम, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपको क्या करना है, हिंदी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आने हैं ना, तो एक सेट पेपर आप लगाइए। एक सेट पेपर लगाया आपने, लगभग आपका आधे घंटे में एक सेट पेपर लग जाएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। और GS में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, तो एक पेपर सेट लगाना है। उसके साथ साथ या तो लूसेंट से या जिस भी बुक से आप कर रहे हैं या कहीं कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास, तो स्टैटिक GK, करंट अफेयर आपको लास्ट के मंथ में मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। अभी आप स्टैटिक GK पर फोकस कीजिए। स्टैटिक GK में ना आप ऐसा सोच लीजिए, जो वॉल्यूम 2 है ना लूसेंट का, आप कोशिश करो कि लगभग आप एक दिन में 60 क्वेश्चन लगाओ। 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चंस आपके कहाँ से हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट से हो गए, और 60 क्वेश्चंस आप GS के पर डे लगाओ। इससे आपकी क्या प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्योंकि DSSB में ना टाइम कम पड़ जाता है। 120 मिनट रहते हैं मात्र और 200 क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर आ रहा होता है लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, ये कर लिया आपने। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आपने क्या करा, हिंदी पढ़ा, रीजनिंग और GS करा। फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स कर रहे हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब के साथ साथ ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या है, इन्होंने ग्रामर के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो वोकैब में वही फंडा है, मैं हमेशा बोलती हूँ। एक कोई सा भी बैंक चैनल, SSC चैनल आप बांध लीजिए, 5 वोकैब रोज की करनी है। वो खुद से ही एक वोकैब में 4 मीनिंग बताते हैं। जब 5 वोकैब करोगे तो 20 मीनिंग आपके खुद से तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही करते 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 आपकी अच्छी खासी वोकैब पर पकड़ हो जाएगी। मैथ्स के आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप शुरू कीजिए कि आप 4th, 5th, 6th की NCERT शुरू करो और एक सेट पेपर उठा लो। भले ही आए नहीं आए, लेकिन एक सेट पेपर उठाओ, कोशिश करो। यूट्यूब पर सर्च करो क्वेश्चंस, इतने चैनल हैं यूट्यूब पर, आपको इजीली उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये करना है। साथ के साथ अपना जो पार्ट B है, जो सब्जेक्ट कंटेंट है, आपको उस पर भी पकड़ बनानी है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। संडे के दिन आप क्या करेंगे, जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसका आप रिवीजन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर आप भूल रहे हैं। जैसे GS में मैंने आपको बोला था 60 क्वेश्चन पर डे,
ठीक है। तो 3 दिन लगाए तो 180 और 20 क्वेश्चन सेट के लगा रहे थे तो 60 क्वेश्चन, तो कितने हो गए 180 प्लस 60 240। तो अब 240 क्वेश्चन आपको बस ऐसे नॉर्मल ऐसे देखना है। जहां पर भी आप भूल रहे हैं आपको क्या करना है, उसको टिक कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीकेंड पर जब आप उसे पढ़ें, जब भी आप रिवाइज करें तो आपको फिर से 240 क्वेश्चंस पूरे ना पढ़ना पड़े, आपको केवल वो जो मार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं केवल उनको देखना रहेगा। इससे क्या रहेगा, एक तो आपका टाइम बच जाएगा और जो क्वेश्चंस या जो थ्योरी आप बार बार भूल रहे हैं उस पर आपकी पकड़ अच्छी बनती चली जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको सेम रिवीजन प्रोसेस दोहरानी है। रिवीजन में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन जब हम करते हैं हमें बहुत बोरियत फील होती है, लेकिन देखिए बोरियत तो फील होगी रिवीजन के टाइम पे होती है, इट्स नेचुरल थिंग, लेकिन बोरियत फील नहीं करानी है। DSSB सेंट्रल की अगर जॉब लेनी है तो वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क मोर हार्डर देन प्रीवियस। अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है और उसमें क्रैक नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, अभी अच्छा मौका है, टाइम भी अच्छा है आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए। जो भी और कोई सजेशन अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर हम अपना सेशन सम अप करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।